जैसे कि हम फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे, द मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट, जो होलसेलर का मार्जिन होता है प्रॉफिट का, हमेशा लो रहता है। वो लो क्यों करता है? ताकि उसको हाई टर्नओवर हो सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेच सके, और इसीलिए वो प्रॉफिट का मार्जिन है वो लो रखता है। उसके साथ उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस करता है। एक तो जैसे मैंने बताया कि वो बल्क में परचेज़ करता है। बल्क में परचेज़ करने के बाद मान लो उसने 100 केजी परचेज़ कर लिया, फिर वो क्या कर रहा है, 100 केजी को जैसे 10 केजीज़ में, 2 केजीज़ में, 5 केजीज़ में, ऐसे उनकी ग्रेडिंग कर रहा है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस कर रहा है, उसको अलग अलग पैकिंग में ग्रेड करके वो आगे सेल कर रहा है। फिर वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। मतलब अगर उसने बल्क में परचेज़ कर लिया, ऐसा तो नहीं है कि अभी वो जैसे आज उसने परचेज़ किया और कल वो रिटेलर्स को निकाल देगा, नहीं। हो सकता है वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए स्टोर करके रखे और बाद में वो आगे फर्दर रीसेल करे, तो उसके लिए वो स्टोरेज का काम भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर ने बल्क में परचेज़ किया और वेयर हाउस में स्टोर करके रख लिया। अब कंज्यूमर के पास पहुंचने के लिए, मार्केट तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो भी अरेंज कौन करवाता है? हमारा होलसेलर करवाता है। प्रमोशन ऑफ द गुड्स, जो होलसेलर है ऑन द बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चर, वो प्रमोशन भी करता है गुड्स की, क्या क्या नई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हुई हैं, उनके क्या फीचर्स है, क्या क्या यूजेस हैं, तो वो सब भी काम, प्रमोशन का काम भी होलसेलर करता है। कलेक्शन ऑफ द मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन, जैसे होलसेलर क्या करता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है रिटेलर के, तो रिटेलर कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, तो कस्टमर की क्या क्या टेस्ट है, प्रेफरेंस हैं, अब वो किस टाइप का आइटम चाहता है, क्या ऐसे फीचर्स है जो उसे प्रोडक्ट में फील हो रही हैं कि होनी चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो होलसेलर को देता है, और वो होलसेलर वो सभी इन्फॉर्मेशन एक प्रोड्यूसर को देते हैं, ताकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस कर सके। होलसेलर और क्या करता है, बियर करता है रिस्क को, बिजनेस रिस्क को। कैसे रिस्क को बियर करेगा? क्योंकि वहाँ पर वो बल्क में चीज़ें खरीद रहा है, ठीक है। तो बल्क में चीज़ें मान लो उसने आज खरीदी, आज उसने मान लो 100 रुपीज़ केजी में खरीदी, मार्केट में रुपीज़ की वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसको जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए वो मैन्युफैक्चर का जो रिस्क है वो भी बियर कर रहा है। वो चीज़ों को अपने नाम से बेच रहा है, तो चीज़ों को अपने नाम से, अगर चीज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो उससे क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, तो वो मैन्युफैक्चर का जो रिस्क है वो भी साथ में बियर कर रहा है। और जैसे मान लो उसने वेयर हाउस में चीज़ें स्टोरेज की, वो चीज़ें ख़राब हो गई या वो चोरी हो गई, तो वो सब भी रिस्क कौन बियर कर रहा है? वो होलसेलर कर रहा है। तो होलसेलर कीप्स स्टोर द गुड्स इन द गोडाउन, वो क्या करता है, जो बल्क में चीज़ों को परचेज करके वेयर हाउस करता है, वेयर हाउस में चीज़ों को स्टोर करके रखता है। ओनली जो सैंपल्स होते हैं, मान लो उसने 100 केजी राइस खरीदा, तो वो अपनी शॉप में सिर्फ 5 और 10 केजी ही रखेगा, दिखाने के लिए कि जो मेरे पास मटेरियल है वो किस क्वालिटी का है, ठीक है।